के नवाही इलाके कंगनपुर में नदीम शरीफ डोगर एडवोकेट की दावत वलीमा सियासी इज्तिमा में तब्दील हो चुकी। सियासी इज्तिमा में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आइए मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, मैं मलिक राशिद अली भुट्टा 87 न्यूज़ नुमाइंदा कंगनपुर। हम इस वक्त सरदार जंगीर शरीफ डोगर रहनुमा तहरीक इंसाफ उनके भाई सरदार नदीम शरीफ डोगर एडवोकेट उनकी शादी के मौका पर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम हाल के अंदर जाते हैं और हाल के मनाजर आप सबको दिखाते हैं। ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ा सा नीचे करे, थोड़ा सा नीचे करे, फेस नीचे करे हल्का सा। ओके जी, सामने बैठो सर, बैठो। हाँ हाँ, मैं जानना
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आए तो शादी के सिलसिले में हाजिर हुए हैं जी, तो बाकी के दिन बैठेंगे तो फिर सियासी गुफ्तगू करेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई यहाँ मजबूत किला है, क्योंकि इससे पहले कसूरी साहब का हल्का था, तो यहाँ माशाल्लाह पीटीआई काफ़ी जो है मजबूत है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पीटीआई काफ़ी अच्छा नतीजा देगी यहाँ पे। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने काफ लीग छोड़ी है, उसके बाद पीटीआई में आए हैं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं इधर आके इस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद? मुझे तो तकरीबन 2.5 साल हो गए ज्वाइन किए, मैं तो नया ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ तशरीफ लाए थे हमारे पास वहाँ अदन में, तो 2.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। बड़ी पार्टी है तो उसका अपना मज़ा है। तो आपके साथ सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त आपके पीपी 178 में कौन है और 77 में कौन है? 177 में वकास मुकुल साहब है हमारे साथ, और 178 में जो है ना रोशाहिद साहब है। तो सर ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये लखवी साहब जो है वो देखिए, पार्टी में कोई आदमी आता है तो उसको मना तो नहीं किया जा सकता, वो तशरीफ लाए हैं, उनको वेलकम करते हैं, वो पीछे लगेंगे, आप बारी का इंतजार करेंगे। अभी तो उनका कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारी जो टिकट है वो पीटीआई की ओके है। पीटीआई में इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं करते पीटीआई किससे। पीटीआई को इतनी मामूली जमात नहीं है कि वो कमिटमेंट कर ले, वो टिकट मेरिट पे देगी और इंशाल्लाह मेरिट पे टिकट हमारा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सरदार जंगीर शरीफ डोगर साहब इस इलाके की एक मुअज़्ज़ज़ पर्सनालिटी हैं और बड़े सियासी कारकुन हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं। बहुत अरसा से वो यहाँ पे जब वज़ीर ख़ारजा थे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, तो ये उनके साथ मिल के इन्होंने इलाके में बहुत सारे अच्छे काम हुए, तो उसमें ये शामिल रहे। तो आज चूँकि उनके भाई की शादी है तो इनवाइट किया था, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। यहाँ पे आए, बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, और ये एक आप कह लें कि एक जंगल में मंगल उन्होंने बनाया है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि जो नया शादीशुदा जुड़ा है, अल्लाह पाक उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ और मोहब्बत के साथ उनको रहने की तौफीक अता करे। और मुझे उम्मीद है कि अभी जब यहाँ पे खाना होगा तो फिर सब लोग एंजॉय करेंगे और अच्छे तरीके से खाना होगा, तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं बड़ा इनकरेज हुआ हूँ ये देख के कि आप लोग इस हद तक तमाम एक्टिविटीज़ को आप मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। तो आज चूँकि यहाँ पे बड़ा इज्तिमा है, काफ़ी बड़े लीडर्स हैं, एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं और बाकी लोग हैं, वो आए हुए हैं। तो ये आप लोगों की मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि यू पीपल टेक आउट टाइम एंड आप आके ऐसे इवेंट्स को भी कवर करते हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके चैनल्स हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज होगी और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। और इंशाल्लाह आपको भी, आप मेरा दूसरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुझे तो आप में भी बड़ी अच्छी सलाहियतें नज़र आती हैं। तो आई होप कि आपका भी आगे अच्छा एक सहाफ़त के मैदान में मुस्तकबिल हो। ये जो यहाँ पे सियासी गहमा गहमी लगी हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि चंद ही ऐसी शादियाँ होती हैं, रोज़ रोज़ ऐसी शादियाँ नहीं होती जहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग हो। तो अब वैसे भी आगे शुरू हो रहा है, आपको जगह जगह हम लोग नज़र आएंगे। हर जनाजे पे आप हमें देखेंगे कि हम खड़े में अगली सफ़ों में, हर शादी पे हम पहुंचे होंगे। लोगों के मरने से पहले भी कई कैंडिडेट्स पहुंच जाया करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आवाम बड़ी समझदार है, उनको पता होता है कि कौन बंदा है जो हकीकी हर वक्त हमारी खुशी और गमी में हमारे साथ शरीक होता है। तो बहरहाल मैं तो आपने चंद दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू किया, आपको पता है मैंने और डॉक्टर अज़ीमुद्दीन लखवी साहब ने, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। और परसों अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लेम करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रैली लखवी साहब की और मेरी थी। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे मैं हैरान रह गया कैसे बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है उनकी गिनती नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने कायद को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी एक विजनरी स्पीच की। उन्होंने आम सियासत से हट के किसी के साथ गालम गलोच की बात नहीं की, और जो वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम पेश किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा मुल्क दोबारा एक सीधे रास्ते पे और एक सीधे ट्रैक पे चढ़ जाएगा। मैं यहीं पे आपके तवसत से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसकी मूंछें, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के जेल में छोड़ के आऊँगा, वो जेल में जाने के काबिल नहीं है, उसको पागल खाने में जाना चाहिए। उसने जिस तरह वहाँ पे जलसे के बाद औरतों के बारे में, फैमिलीज़ थी, वो लोगों की ख़वातीन थी, उनकी इज़्ज़त थी, जिसके बारे में उसने नहायत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जाए जिसमें राना सनाउल्लाह का मेडिकल चेकअप हो, और अगर वो मेडिकली ठीक है तो मज़ीद उसको ड्यूटी परफॉर्म करने दी जाए, वरना जो है ना उसको पागल खाने में जमा कराना चाहिए। ये सरदार जहांगीर शरीफ डोगर साहब के भाई की शादी है, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है।
और तकरीबन सारे कसूर की सियासत जमा हो गई है और उसमें सारी पार्टी के कैंडिडेट भी इकट्ठे हुए हैं और सियासत भी बातें हुई और शादी का इंतजाम भी बहुत अच्छा था। ਲੈਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 87 न्यूज़ और दिन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शादी का जो फंक्शन जो है माशाल्लाह सरदार जहांगीर शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा अरेंज किया है। इतने सियासी लोग भी आए हुए हैं। ये हमारे मिल बैठने का एक बहुत अच्छा मौका होता है और सियासी जितने भी हैं आजकल तो वैसे मतलब कि इलेक्शन का दौर है, सियासतदान जो है वो उनकी कोशिश होती है कि हम जो है ना सबसे पहले जो है ना वो शादी में भी पहुँचे और अगर किसी की फौतगी हुई है वहाँ पे भी पहुँचे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी रवायत है। हमारे मुल्क का ये सिस्टम है कि कुछ शादी हो या गमी हो वहाँ पे लोग जो है ना सारे सियासी और दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे होते हैं। तो आजकल जो है ना मैं बार के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम भी आपके साथ पूरा ताउन करेंगे और सियासत के हवाले से हमारी बार के चंद दोस्त जो है ना वो भी हिस्सा ले रहे हैं सियासत में। देखें ये जो शादी का फंक्शन होता है मैंने पिछले चंद सालों से भी ये चीज़ें देखी हैं कि शादी का किसी का भी फंक्शन हो वहाँ पे सारे सियासतदान इकट्ठे होते हैं क्योंकि हमारे लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि हर एक को कार्ड भेजना चाहिए, हर एक को इनवाइट करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी सियासत का मतलब कि दौर हो रहा है और जहांगीर शरीफ साहब जो हैं वो पीटीआई के बड़े सरगर्म रुकन हैं। तो पीटीआई के भी कैंडिडेट कसूरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, राना साहब साहब भी मौजूद हैं और सारे कैंडिडेट मौजूद हैं। तो ये शादी के फंक्शन में सियासत तो चलती है लेकिन ये इनकी बड़ापन भी होता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन वो शादी के फंक्शन में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। देखने ये शादी का फंक्शन है, इधर सियासी जितने लोग हैं इधर आज इकट्ठे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसकी जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं और मैं बजाते खुद एक सहाफ़ी हूँ, मैंने सहाफ़त में डिग्री हासिल कर रखी है और आप भी हमारे भाई हैं। और फंक्शन के हवाले से शादी के हवाले से जो आपने बात की है तो ये जी बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है, बड़ी अच्छी रवायत है कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं। आम लोगों को अपने कायदीन से इंटरेक्शन उनको मिलने मिलाने का मौका मिलता है। बाज़ औक़ात वो नहीं मिल पाते क्योंकि बिजी लाइफ उनकी होती है। जिस तरह कसूरी साहब है, राणा साहब है, आसिफ नकवी साहब हैं, वो आए हुए हैं लोगों के साथ, वो बराह रास्त उनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये शादी के प्लेटफॉर्म के हवाले से जिस तरह उन्होंने लोगों को दिया कि अपने कायदीन से मिलने का एक अच्छा बहाना हो गया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। ये सब शादी भी टोटली देख रहे हैं ਅਸੀਂ नॉन लीग भी मौजूद है, काफ लीग भी मौजूद है, पीटीआई भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है। हाँ जी, इनके हवाले ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਸਰਾਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 70 ਸੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਐਨ 139 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਲਕ ਜਮੀਲ ਕਲਸ ਸੇ ਐਨਏ ਦਾ अमजद इकबाल है। कोई इन्होंने जो जेड़ा भी पाई आवेगा सपोर्ट करांगे, बाकी पार्टी फैसला जो भी करेगी उस फैसले से पाबंद हाँ। फैसला हो चुका है यानी कि पार्टी फैसला जो करेगी जिन्होंने टिकट देगी असं सारे उनके नाल होवांगे। जी खलस साहब जी जनाब, पीपल्स पार्टी की टिकट वास्ते एन 139 78 70 के हवाले नाल मैं 139 च अपलाई किया टिकट लिए। 4 तरीक नूं नोटिफिकेशन हल्काबंदी दे, उस तो बाद पार्टी की पार्लीमानी बोर्ड का इजलास होगा, उनके फैसला होगा। तो खास तौर पर अज असीं शादी ते हैं, बहुत खूबसूरत सरदार शरीफ के बेटे की शादी सी माशाल्लाह। बहुत इतने सारे इलाके के लोग आए ने तो इन्होंने बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा इतने इंतजाम। सर आपको एन 139 की टिकट मिल जाती है तो आपके साथ पीपी 177 और 78 में कौन आने के लिए तैयार है? दूसरा यहाँ जो हमारा हल्का है 177, यहाँ से चौधरी शबीर साहब हैं, मिर्ज़ा ज़हीर साहब हैं, इस तरह और भी कैंडिडेट हैं, अमजद इकबाल है, सरदार असलम के भाई है। तो हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट हैं और 78 में हाजिर शाद है, मोहसिन जहांगीर है और भी काफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ से राना जाफर है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पीपी 178 में चौधरी मुनीर बहुत काविश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए, अब उनके बारे में तासरात? अच्छा वर्कर है चौधरी मुनीर,
जो भी पार्टी फैसला करेगी हम तो उसके साथ हैं। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ ही होंगे। सारे हम इकट्ठे ही हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा वर्कर हूँ और मैं इस वक्त सरदार जंगीर शरीफ डोगर के भाई सरदार नदीम शरीफ डोगर एडवोकेट की शादी पे मौजूद हूँ। इस वक्त तकरीबन 4000 से 5000 के दरमियान लोग मौजूद हैं, जिसमें हर पार्टी सियासी पार्टी के तमाम लीडर MPA MNA तमाम मौजूद हैं। बहुत गहमा गहमी है इधर, बहुत खुशी के लम्हात में हर अब आदमी इधर मौजूद है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के। जो सियासी मुखालफत होती है वोट के जब इलेक्शन के दौरान, तो लेकिन इधर शादी के मौका पर सारे इकट्ठे होकर अपना खुशी का टाइम पास करते हैं। सबसे पहले मैं 87 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया। तो इसके बाद मैं देख रहा हूं कि शादी के मौके पे ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही बन गई है। इसमें सारे पार्टियों के, सारे ग्रुपों के और सारे लोग इस शादी में शामिल थे। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हम शादी और गमी के मौके पे अगर ये सारे सियासतदान जिस तरीके से इकट्ठे होते हैं, अगर मुल्की मामलात में भी ये लोग ऐसे ही इकट्ठे हों तो हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कसूर में बाकी इलाकों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह PTI का एक बहुत ज़बरदस्त जोर शोर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में PTI क्लीन स्वीप करेगी। बस ये है कि थोड़ा सा टिकट के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन ना हुई तो अगर टिकट के ठीक इन्होंने तकसीम कर ली तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में ये PTI क्लीन स्वीप कर। सन का जलसा देखा है और तीनों जलसे आपने कवर किए होंगे। जो आखिरी जलसा है वो 125 एकड़ का सिर्फ ग्राउंड था मीनार पाकिस्तान का, उसके सराउंडिंग के जो एरियाज थे वो शायद इससे 3 गुना बड़े थे। और जो उससे पहले के जलसे हुए थे 25-25 एकड़ में जलसे हुए थे और दाता दरबार तक इतना बड़ा रश था। ये मीनार पाकिस्तान का जलसा नहीं था, ये पाकिस्तान में एक इलेक्शन का रेफरेंडम था। हम इस वक्त जिला कसूर की मशहूर जहांगीर शरीफ डोगर की शादी में आए तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया और हम इनके बहुत ही मशकूर हैं कि इन्होंने पूरे इलाके को इस हाल में बुलाया और ताकि इसमें यह नहीं देखा गया कि कोई गरीब है कोई अमीर है, सबको तरजीह दी गई है। और इतना बड़ा अरेंज हमारे इलाके में आज तक जिंदगी में नहीं हुआ जितना बड़ा ये आज हुआ है। बिल्कुल, हम इस वक्त शामकोट में मौजूद हैं जिधर तहरीक इंसाफ की मुझे तो बहुत जीत नज़र आ रही है, क्योंकि जिसके साथ भी मैं इंटरव्यू करने जाता हूँ वो मुझे यही कहते हैं मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। तो कुछ अब भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इनके तासरात क्या हैं। ये भी PTI के मेंबर हैं, इनके तासरात क्या हैं? मैं शामकोट में तल्ला रखता हूँ, शामकोट में शाहवाला से। मैं PTI का मेंबर हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में PTI को टिकट मिलना चाहिए, कर्नल हाशिम को और डॉक्टर ज़ीमुद्दीन लखवी को। और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और नेक हैं और मुखलिस हैं। सरदार नदीम शरीफ डोगर एडवोकेट उनकी शादी ते मदऊ ही गया ते शामकोट की तारीख का सब तो इनफरादी पहला अनोखा वाकया है कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इंतजाम और बहुत ही आला शख्सियात जिन्होंने इत्थे जड़ा ना मौजूद हो जाने वक्त कढ़िया आके दावत दे शरीक हो जाने। शामकोट की तारीख दे विच हज़ारों शादियां अटेंड कीतियां लेकिन ये शादी एक मुनफरद हैसियत की हामिल हैगी। इत्थे हर किस्म का खाना बिल्कुल वाफर मिकदार नाल मिलिया हर बंदे नूं। कोई बिल्कुल फकीर भी अगर आया वो भी खाना खुले दिल नाल बड़े अच्छे तरीके नाल खा के गया। तो इस करके असी सरदार तनवीर शरीफ डोगर और उन्होंने भाई सरदार नदीम शरीफ डोगर उन्होंने मुबारकबाद पेश करने कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया। वेलकम। मैं जी 87 चैनल का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे इस फंक्शन की कवरेज की। हमारे इस फंक्शन में जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस फंक्शन में आकर हमारी इस महफिल की रौनक को भी दुबाला किया और हमारी इज़्ज़त में भी इजाफा किया। तो जी बिल्कुल, हम इस वक्त शामकोट में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर डोगर साहब मौजूद हैं जिनके भाई की दावत वलीमा थी। इनसे हम जानते हैं इनके तासरात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 87 न्यूज़ और जो साफ़ी दोस्त मंजूर भट्टी साहब जो तशरीफ़ लाए उन दोस्तों के इंतहाई मशकूर हूँ। और उसके बाद मैं अल्लाह करीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। आज के हमारे छोटे भाई नदीम शरीफ डोगर के दावत वलीमा में अल्लाह की रहमत से तमाम सियासी पार्टियों के मरकजी कायदीन ने शिरकत की और इस तकरीब को कामयाब बनाया। मैं इस मौका पर तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ और खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। माशाअल्लाह पंडा जी ए वेखला बहु साहब दी फोटो वेखी हमारा ते टेलीविजन मैं तेनु नेड़े वे हां किथे आ डेंगी मच्छर नाल तेरा बड़ा सख्त मचा ए माशाअल्लाह पंडा जी
ਇਧਰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਚਮੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਰਗਾ ਦੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜਾ? ਫੁੱਲ ਲੁੱਕੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਦ ਕਰਮਦੀਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੋੜ ਪਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਤੁਮੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਾ ਬਰਾਤ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚਾਚਾ ਪਰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਜਾ ਔਰ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੰਡਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੂ ਲਾਟੂ ਹੁੰਦੇ। जी, जैसे आपने हमारे नुमाइंदा तलका के तासरात जाने, टोटली शादी की हमने आपको एंजॉयमेंट कराई और तहसील रिपोर्टर शेख माजिद 87 न्यूज़ इलाहाबाद।